क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज हम लेकर आए हैं जून मंथ के 4th वीक के सारे करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे डे 21 से लेकर डे 28 तक के सारे करंट अफेयर्स डे वाइज करेंगे। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 का वीडियो डल चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीक 4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पहला न्यूज जो कि होने वाला है 21 जून 2026 से। न्यूज क्या है? न्यूज है पीएम किसान से रिलेटेड है। न्यूज क्या होने वाला है? जून 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये किए हैं 18,880 करोड़। कितने? 18,880 करोड़। आइए इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या होने वाला है? इस वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से देश के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों परिवारों को सीधा लाभ मिला है। कितने किसानों को? 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को। और कितनी राशि दी गई है? तो 18,880 करोड़ राशि दी गई है। दूसरा इसका पॉइंट है, यह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। और पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितने? 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 समान किस्त में दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है फिर से 21 जून 2026 से। न्यूज क्या होने वाला है? जून 2026 में भारत की कुल संचयी और सौर ऊर्जा क्षमता किस मील के पत्थर को पार कर गई है, जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बन गया है? सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। इंडिया secured its position as the world's second largest solar market as its cumulative capacity cross which milestone in 2026। तो कितना को क्रॉस कर लिया है? 150 गीगावाट। कितना को? 150 गीगावाट जो है पावर को क्रॉस कर लिया है। भारत ने चीन के बाद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक दूसरा स्थान हासिल किया है। तो सौर ऊर्जा की बात करें, सोलर एनर्जी में सबसे आगे कौन है? तो चाइना। और चाइना के बाद कौन आ चुका है? भारत। और भारत कितना जो है इस एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो 150 गीगावाट। सरकार का लक्ष्य 2030 तक क्या है? इसे लक्ष्य 2030 तक कि गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। कितना? 500 गीगावाट तक के क्षमता को पहुंचना है 2030 तक। चलते हैं, देख लेते हैं इसके अगले पॉइंट। इस मील के पत्थर को पार करने में राजस्थान और गुजरात के विशाल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ने मुख्य योगदान दिया है। कहाँ के? राजस्थान के और गुजरात के विशाल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों ने। चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 22 से। न्यूज क्या है? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 22 से 23 जून 2026 को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है कि 16वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? कहाँ की गई है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल जी हैं। कौन है? अजीज डोभाल जी हैं। ये इस बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की है। बैठक में सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई है। यह 2026 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित एक प्रमुख रणनीतिक बैठक थी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारत ने ब्रिक्स की जो हाल फिलहाल में अध्यक्षता कब की है? तो क्या आंसर करेंगे? आंसर करेंगे 22 से 23 जून 2026 में। और कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 23 जून से। न्यूज क्या है? जून 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो कौन हो गया शामिल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में? तो ये हो गया बांग्लादेश। कौन हो गया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के शामिल होने से पहले से सुंदरवन क्षेत्र में बंगाल टाइगर के संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों की बड़ी ताकत मिलेगी। और IBCA का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य होने वाला है बाघ, शेर और तेंदुए, हिम तेंदुए, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसे 7 प्रमुख बिलिया की संरक्षण करना, जिसे कहते हैं बिग कैट्स कहते हैं। इसकी कितनी प्रजाति होती है? 7। इसी को सुरक्षा देने के लिए जो ये अलायंस बना गया है। चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 23 जून से। फिर से न्यूज क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून 2026 को आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर क्या होगा? 65 पद्म अवार्ड दिए हैं। कितने? 65। इन पुरस्कारों में मुख्य रूप से 2 जो है पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री सम्मान दिए गए। कितने? 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री दिए गए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 24 जून से। न्यूज क्या होने वाला है? न्यूज है भारतीय किस नियामक प्राधिकरण ने जून 2026 में पेंशन सहायक नामक AI संचालित शिकायत निवारण मंच लॉन्च किया है? किसने किया है लॉन्च? तो ये किया है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसका फुल फॉर्म है PFRDA। क्या फुल फॉर्म है? PFRDA। इन्होंने लॉन्च किया है। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। PFRDA ने पेंशन भोगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु इसे विकसित किया गया है। ठीक है। यह पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का उपयोग करके उपभोगकर्ताओं को तत्काल और सटीक सहायता प्रदान करता है। चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है फिर से 24 जून से। न्यूज रिलेटेड है पासपोर्ट से। क्वेश्चन है, न्यूज है पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और यह जिसका निर्णायक प्रमाण नहीं है। ये किसका निर्णायक प्रमाण नहीं है? जो पासपोर्ट होता है ये किसका निर्णायक प्रमाण नहीं है? ये सिटीजनशिप का नहीं प्रमाण नहीं है। और आधार कार्ड भी ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। यह स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के बाद आया जिसने कहा गया कि पासपोर्ट मजबूत साक्ष्य है पर अंतिम प्रमाण नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम निर्धारण केवल संबंधित प्राधिकरण या कोर्ट कर सकता है, एक पासपोर्ट नहीं। यह नीतिगत चर्चा भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC और नागरिकता नियमों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 25 जून से। न्यूज क्या है? मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा जून 2026 में निम्नलिखित भारतीय फिनटेक संस्थापकों में से किसे व्हाट्सएप का वैश्विक प्रमुख ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है? व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया गया है मेटा के द्वारा? तो यह है कुणाल शाह के द्वारा। किसके द्वारा? कुणाल शाह के द्वारा किया गया है। मेटा प्लेटफॉर्म कुणाल शाह को इस बड़े पद पर नियुक्त करने के साथ ही CRDA में $900 मिलियन का निवेश कर 20% हिस्सेदारी खरीदी है। यह नियुक्ति भारतीय फिटनेस और तकनीक नेतृत्व का वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ी पहचान दिलाता है। और शाह व्हाट्सएप के वैश्विक व्यापार भुगतान सेवाओं UPI और व्यावसायिक संचार प्रणालियों का नेतृत्व करेंगे। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 25 जून से। न्यूज क्या है? जून 2026 में RBI स्वेप विंडो के माध्यम से $300 मिलियन जुटाने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSU कौन सा संगठन बना है? जिसे कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। Which organization became the first central public sector undertaking to raise $300 million through the RBI swap window in June 2026? कौन सी बनी है? तो बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। कौन बनी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PFC। PFC ने अपने वैश्विक मध्यावधि नोट कार्यक्रम के तहत इस बड़ी विदेशी मुद्रा को भारतीय बाजार में स्वैप किया है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 25 जून से। न्यूज क्या है? भारत की अध्यक्षता में 25 जून की 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ब्रिक्स की 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ है? यह है हरियाणा में। इस बैठक का मुख्य विषय क्या था?
मुख्य विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है, चलते अगली न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 26 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में किस संगठन ने भारत के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 26 से। न्यूज है केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी से किस यूरोपीय गंतव्य के लिए भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय हब एंड स्पोक उड़ान का उद्घाटन किया है? ये इटली से किए हैं। कहाँ से किए हैं? इटली के रोम से किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट 1111 ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है, तो टिक करेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इस सेवा के माध्यम से वाराणसी अब 17 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ने में सक्षम है। कितने? 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 26 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में सी डॉट ने उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों में अपना चौथा उत्कृष्ट केंद्र COES स्थापित करने के लिए किस प्रमुख संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये किया IIT हैदराबाद के साथ। यह उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, ये विशेष रूप से 5G एडवांस 6G तकनीकों और AI सक्षम संचार उपकरणों के प्रोटोटाइप विकसित करेगा। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 26 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में किस ऑपरेशन के तहत भारत में विनाशकारी भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए चिकित्सा टीम और राहत सामग्री भेजी गई? अभी जो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही वेनेजुएला में आई है, एक बहुत तगड़ी भूकंप आई है, उसमें भारत ने हेल्प के लिए राहत सामग्री भेजी है। तो ये इस जो राहत सामग्री भेजी है, ये किस ऑपरेशन के तहत भेजी है? इसका नाम क्या होता है? कई बार पूछ लेता है ऑपरेशन का नाम। तो इसका नाम होने वाला है ऑपरेशन एमस्टेड। क्या होने वाला है? ऑपरेशन एमस्टेड। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के माध्यम से राहत सामग्री, दवाई और 41 सदस्यीय टीम वेनेजुएला भेजी गई है। दवाई और 41 सदस्यीय टीम भेजी गई। ठीक है, यह ऑपरेशन संकट के समय भारत की कूटनीतिक तत्परता और वसुधैव कुटुंबकम के वैश्विक मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जहां भारत आपदा में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में खड़ा रहा है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 26 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में किस भारतीय उद्योग संघ ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ समझौता किया है? इन जून 2026 which Indian industries body signed an MOU with the Afghanistan Chamber of Commerce and Investment to boost trade? कौन सी कंपनी की है? तो ये किया है एसोचैम ने। किससे की है? एसोचैम ने किया है। नई दिल्ली में हस्ताक्षरित यह समझौता दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच व्यापारी निवेश और कारोबार आदान प्रदान करने को बढ़ावा देता है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है 27 जून से। न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2026 को किस समुद्री देश के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह के लिए अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है? तो ये किया गया है सेशल्स के लिए। किसके लिए? सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्णिम जयंती के समारोह के लिए नरेंद्र मोदी ने इसकी यात्रा की है। और इस देश की पॉपुलेशन कितनी है पता है? बस 93 से 94 लाख, इतनी ही पॉपुलेशन है। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, एक्सट्राडिशन, UPI और 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर बातचीत करेंगे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सेशल्स, जिसका यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में किया है, उसके जो है प्रेसिडेंट कौन है? वो तो टिक क्या करेंगे? पैट्रिक हार्मनी। कौन है? पैट्रिक हार्मनी। इस ऐतिहासिक समारोह के अवसर पर सेशल्स के भारत के कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस
इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला फिर से 27 जून से न्यूज है। भारत सरकार द्वारा जून 2026 में किस अभिनव कृषि पहल के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने और पारंपरिक यूरिया आयात घटाने के लिए ग्रीन यूरिया रोडमैप जारी किया गया है? किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है ग्रीन यूरिया पहल के तहत। ग्रीन यूरिया पहल के तहत पारंपरिक यूरिया उत्पादन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल ग्रीन यूरिया बनाया जाएगा। भारत हर साल लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन, कितना? 1 करोड़ मीट्रिक टन यूरिया का आयात करता है, जिससे इसे कार्यक्रम के माध्यम से कम करने का लक्ष्य किया गया। यह कार्यक्रम भारत की सरकार के 2070 तक शून्य नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो भारत, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि भारत ने जो यूरिया की जो आयात है उसको कम करने के लिए कौन सा जो यूरिया लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन टिक करेंगे ग्रीन यूरिया का। ये क्या है? नवीकरणीय है, ठीक है। मतलब इसको एक बार यूज कर लिए तो इनको बार बार बनाया जा सकता है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला 27 जून से न्यूज है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा जून 2026 में किस देश के सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महेश दीक्षित को। ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी महेश दीक्षित 23 जून 2026 को कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। महेश दीक्षित ने इससे पहले पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नक्सल विरोधी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खुफिया ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है जून 2026 में ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विशेष समारोह में खेल और सामाजिक विकास में असाधारण योगदान के लिए किस भारतीय ग्लोब प्रेस्टीज अवार्ड में सम्मानित किया गया? किस भारतीय को ग्लोब प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। ये हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। हर्षवर्धन वर्तमान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष है, जो सितंबर 2025 में चुने गए थे। यह पुरस्कार वैश्विक नेताओं को उनके समाज में शांति, न्याय और विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। उनके नेतृत्व में बिहार क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण अवसर और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा रहा है। चलते अगली न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला 28 जून से न्यूज क्या है? न्यूज है जून 2026 में किस प्रमुख भारतीय एथलीट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप स्पर्धा में 2.31 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है? तो ये क्या है? सर्वेश कुसारे ने। किसने? सर्वेश कुसारे ने। सर्वेश कुसारे ने 2.